Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you'd be fine. New syllabus Oxford Primary Mathematics बुक 6 और आज हम करने वाले हैं परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो वीडियो एंड तक देखना, ठीक है। आज आपको कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स और ऐसे कुछ आपको ट्रिक्स बताऊंगी कि परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन आपके पास आएगा, इंशाल्लाह आपको उसको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 94 से। यहाँ पर आपके पास देखो एक न्यूट्रिशन फैक्ट का जो आपके अक्सर पैकेजिंग के बैक साइड के ऊपर आपको लिखा हुआ नज़र आता है, उससे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब ये कह रहे हैं न्यूट्रिशन फैक्ट्स कैन बी फाउंड ऑन द पैकेजिंग ऑफ फूड आइटम्स एंड दे शो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट इट्स कंपोनेंट्स, ठीक है। आपके पास लेट्स से एक जूस का पैकेट है, ठीक है। उसके पीछे जो ये सारे न्यूट्रिशन फैक्ट्स होते हैं, इससे आपको पता चलता है कि इस जूस के अंदर कौन कौन से आइटम्स कितनी क्वांटिटी में मौजूद हैं और वो किस में एक्सप्रेस किए गए होते हैं, परसेंटेज में, ठीक है। तो इसमें कह रहे हैं बेस्ड ऑन द लेबल शोन 10% ऑफ डेली रिकमेंडेड इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज 31 ग्राम्स। डू यू नो हाउ वी कैन फाइंड द डेली रिकमेंडेड इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि इसके अंदर आपको डिफरेंट यहाँ पर जो है वो आइटम्स दिखाई दे रहे हैं। अमाउंट पर सर्विंग, सबसे पहले आपको बताया कि सर्विंग साइज 1 कप 228 ग्राम्स, सर्विंग पर कंटेनर 2, ठीक है। अमाउंट पर सर्विंग, ठीक है। एक सर्विंग के अंदर आपको कह रहे हैं एक कप सर्विंग के अंदर 228 ग्राम्स मौजूद हैं, जो भी कुछ इसके अंदर है, ठीक है, वो 228 ग्राम्स है टोटल। एक कप के अंदर इसकी जो आती है अमाउंट वो ये है, ठीक है। और हर सर्विंग के अंदर इसके अंदर आपको कितनी कैलोरीज मिलेंगी, 260 कैलोरीज मिलेंगी। कैलोरीज फ्रॉम फैट 120, ठीक है। आप कह रहे हैं इसके अंदर जो फैट है आपका वो 13 ग्राम्स है और जो बराबर है 20% के। अब ये सब क्या है ये भी अभी डिटेल में हम जाएंगे, ठीक है। सैचुरेटेड फैट, अब 13 ग्राम्स में से 5 ग्राम्स जो है वो सैचुरेटेड फैट है और 2 ग्राम्स जो है वो ट्रांस फैट है, ठीक है। अब ये जो है 20% है और इसकी परसेंटेज आपको 25% बता रहे हैं। फिर कोलेस्ट्रॉल है 30 ग्राम्स जो कि 10% के बराबर है। सोडियम 660 मिलीग्राम्स है, 28% के बराबर है। टोटल कार्बोहाइड्रेट्स 31 ग्राम्स है जो कि 10% के बराबर है। और डाइटरी फाइबर 0 ग्राम्स है, 0% है। शुगर्स 5 ग्राम्स है, इसकी परसेंटेज मिसिंग है। प्रोटीन्स 5 ग्राम्स है, इसकी परसेंटेज मिसिंग है। विटामिन ए 4% है और कैल्शियम 15% है, जिसकी विटामिन सी 2% है और आयरन आपके पास 4% है। अब बाकी सारी डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, एक चीज़ को उठा लेंगे उससे बाकी सारी चीज़ें आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। इसमें आपसे कह रहे हैं कि 10% ऑफ द डेली रेकमेंडेड इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज 31 ग्राम्स, ठीक है। तो आपसे अगर यहाँ पे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द डेली रेकमेंडेड इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, अगर आपको ये कैलकुलेट करना है तो इसका क्या मतलब है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं हम कि हमारे पास एक मिल्क शेक है, ठीक है। मिल्क शेक डिफरेंट कंपोनेंट से मिलकर बनता है। अब जब कोई चीज़ डिफरेंट कंपोनेंट से मिलकर बनती है, एक चीज़ के टोटल में बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, तो वहाँ पर हमें परसेंटेज की या फ्रैक्शंस की ज़रूरत पड़ती है। फ्रैक्शंस की हम बात करने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम सिर्फ परसेंटेज की बात करेंगे। तो मेरे पास जो मिल्क शेक है वो है 200 ग्राम्स, ठीक है। उसकी क्वांटिटी 200 ग्राम्स है, ठीक है। अब यहाँ से आपको ये चीज़ समझनी है, रिलेशनशिप समझना है कि जो भी टोटल होता है वो हमेशा 100% होता है, ठीक है। यानी पूरी चीज़ को हम कहते हैं 100%। परसेंटेज के अंदर ये चीज़ याद रखना कि 100% हमेशा ओरिजिनल क्वांटिटी, हमेशा टोटल को रिप्रेजेंट करता है। यानी मेरे पास मिल्क शेक का 100% बराबर है 200 ग्राम्स के। ये चीज़ अब आप लोगों को अगर समझ में आएगी कि परसेंटेज बेसिकली है क्या, तो उससे फिर आप चीज़ों को रिलेट कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ से हमने कहा कि हमारे पास जो टोटल मिल्क शेक है उसकी क्वांटिटी 200 ग्राम्स है और परसेंटेज उसकी 100 ग्राम्स है, ठीक है। और ये याद रखना, टोटल की परसेंटेज हमेशा 100% होती है, चाहे वो लिखी हुई हो या ना लिखी हुई हो, बल्कि वो लिखी हुई होगी नहीं, आपको ये चीज़ अंडरस्टूड होनी चाहिए, ठीक है। मेरे 100% मार्क्स आए हैं यानी मेरे पूरे मार्क्स आए हैं, ठीक है। 20 में से 20 मार्क्स 100% मार्क्स हैं, ठीक है। मैंने 100% तैयारी कर ली है यानी मैंने पूरी तैयारी कर ली है, ठीक है। अच्छा, अब इस 200 ग्राम्स को हम स्प्लिट करेंगे तो इसके अंदर से हम देखेंगे कि इस मिल्क शेक के अंदर कौन कौन से आइटम्स हैं, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं। तो 200 ग्राम्स में से 30 ग्राम्स चॉकलेट है, 160 ग्राम्स मिल्क है और 10 ग्राम्स शुगर है। अब आप इन तीनों को प्लस करोगे तो 200 ग्राम्स बनता है। यानी हमने टोटल को स्प्लिट किया 3 डिफरेंट क्वांटिटीज़ के अंदर।
अब अगर हमें इनकी परसेंटेज कैलकुलेट करनी हो, यहाँ पर अब मेरी चीज़ों को आप समझने की कोशिश करना, परसेंटेज कैलकुलेट करनी हो कि ये 100% में से चॉकलेट कितने परसेंट है, मिल्क कितने परसेंट है और शुगर कितने परसेंट है। अभी हमने क्वांटिटी की बात की थी, ये एक्चुअल अमाउंट्स होती हैं, ठीक है। एक्चुअल अमाउंट्स की बात हम नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि सबकी परसेंटेज कितनी होगी। तो जब भी परसेंटेज कैलकुलेट करनी होगी आपने क्या करना होगा, पार्ट को डिवाइड कर देना होगा टोटल से और मल्टीप्लाई कर दोगे 100% से, तो आपके पास परसेंटेज आ जाएगी। ये तरीका होता है परसेंटेज कैलकुलेट करने का, जो कि आप ग्रेड 5 में करके आ चुके हो। ये बिल्कुल बेसिक आपका स्टेप है, ये आपका रीकैप है, ठीक है। लेकिन ये भी, इसके भी क्वेश्चंस आपके पास आएंगे आगे लेसन्स के अंदर, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आपने सिंपली क्या किया, 30 को डिवाइड करोगे 200 से, मल्टीप्लाई बाय 100%, परसेंटेज निकल आएगी। 160 को भी डिवाइड करेंगे 200 से, मल्टीप्लाई बाय 100%, इसकी परसेंटेज निकल आएगी। 10 को डिवाइड करेंगे 200 से, मल्टीप्लाई करेंगे 100% से और इसकी परसेंटेज आ जाएगी। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करके परसेंटेजेस निकालोगे तो आपके पास इसकी परसेंटेज आएगी 15%, इसकी परसेंटेज आएगी 80% और इसकी परसेंटेज आएगी आपके पास 5%। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल में से 15% चॉकलेट है जो कि बराबर है 30 ग्राम्स के, 80% मिल्क है जो कि बराबर है 160 ग्राम्स के, 5% शुगर है जो कि बराबर है 10 ग्राम्स के। और यहाँ से हमें ये बात पता चलती है कि एक्चुअल अमाउंट और पार्ट की जो परसेंटेजेस होती हैं वो सेम नहीं होती, लेकिन आपस में वो जो है वो बराबर होती हैं। क्या मतलब इस बात का कि 15% ऑफ मिल्क शेक इक्वल्स टू 30 ग्राम्स। अब यहाँ से हम करने वाले हैं फाइंडिंग द होल गिवन अ पार्ट एंड द परसेंटेज। अब आपको ये वाली चीज़ दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए टोटल मिल्क शेक कितना होगा अगर 15% ऑफ मिल्क शेक 30 ग्राम्स के बराबर है, ठीक है। या आपसे कहा जाए अगर 80% ऑफ मिल्क शेक जो है वो 160 ग्राम्स के बराबर हो तो बताओ टोटल मिल्क शेक कितना होगा। अगर 5% ऑफ मिल्क शेक बराबर हो आपके 10 ग्राम्स के, ठीक है। तो यहाँ से हमने टोटल कैलकुलेट करना होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पार्ट की परसेंटेज और पार्ट की एक्चुअल अमाउंट आपको पता हो तो आप टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी हम क्या बात कर रहे थे, टोटल गिवन हो और पार्ट गिवन हो, वहाँ से हम परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी तरह से अगर हमें पार्ट की परसेंटेज और पार्ट का अमाउंट पता हो तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं टोटल फाइंड आउट करने के लिए हम सिंपली यहाँ पर क्या करते हैं, जो भी हमारे पास पार्ट होता है उसको पार्ट की परसेंटेज से डिवाइड कर देते हैं। कैसे, देखो ये मेरे पास पार्ट है 30 ग्राम्स, मैंने कहा कि मिल्क शेक का 15% बराबर है 30 ग्राम्स के, ठीक है। और वो किस चीज़ का है, वो मेरे पास है चॉकलेट, यानी हमारे पास जो चॉकलेट है वो मिल्क शेक का 15% है और ये 15% बराबर है 30 ग्राम्स की, यानी चॉकलेट हमारे पास मिल्क शेक के अंदर 30 ग्राम्स है जो कि मिल्क शेक का 15% बनती है। तो बताओ टोटल मिल्क शेक कितना होगा। तो यहाँ से हमने क्या करना है, जो हमारे पास पार्ट है 30 उसको हम डिवाइड कर देंगे 15% से। और इसको कैसे किया जाता है, तो सिंपली आपने यहाँ पर ये जो परसेंटेज का साइन है इसको रिमूव करके आपने मल्टीप्लाई कर देना होता है अपने न्यूमरेटर को 100 से, ठीक है। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 15 1s are 15, 15 2s are 30, 2 into 100 is equals to 200 ग्राम्स। और आप देख सकते हो कि हमारे पास जो टोटल था वो 200 ग्राम्स था। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल कैलकुलेट करने के लिए हमें पार्ट और पार्ट की परसेंटेज चाहिए होती है। अब वो पार्ट कोई सा भी पार्ट हो सकता है, पार्ट की परसेंटेज कोई सी भी हो सकती है, ठीक है। इन तीनों में से कोई सा भी पार्ट आप उठाएंगे, बाकी दोनों आप करके चेक करिएगा कि अगर आप 160 को 80% से डिवाइड करते हैं तब भी 200 आएगा और 10 को आप 5% से डिवाइड करेंगे तब भी 200 ग्राम्स आपके पास आंसर आएगा। ये होता है सेकंड नंबर का हमारे पास क्वेश्चन। हमने क्या क्या चीज़ें सीखी कि अगर पार्ट और टोटल गिवन है तो वहाँ से हम परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर की, ठीक है। और अगर पार्ट और पार्ट की परसेंटेज दी हुई हो तो यहाँ से हम टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों।
और जो तीसरे टाइप का क्वेश्चन आपके पास आएगा इन्हीं में से, वो क्या हो सकता है? देखो, अब ये फॉर्मूलाज आपको इसकी प्रैक्टिस करोगे ना तो याद हो जाएंगे कि हमने टोटल कैलकुलेट करना है तो कैसे करना है, हमने परसेंटेज कैलकुलेट करनी है तो कैसे करनी है। और इसमें तीसरा कंपोनेंट कौन सा है? एक होता है टोटल, एक होता है पार्ट की परसेंटेज। पार्ट की परसेंटेज का हमने ऊपर डिस्कस कर लिया, टोटल का भी डिस्कस कर लिया, अब बारी आती है पार्ट की। अगर पार्ट कैलकुलेट करना हो तो आपने क्या करना होता है, हमेशा जो भी पार्ट की परसेंटेज है उसको टोटल के साथ मल्टीप्लाई कर दो। क्या मतलब इस बात का कि अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास टोटल मिल्क शेक 200 ग्राम्स है और मेरे पास चॉकलेट 15% है इस मिल्क शेक का, तो बताओ 15% ऑफ 200 ग्राम्स कितनी एक्चुअल अमाउंट बनेगी चॉकलेट की, यानी कि 200 ग्राम्स में से कितनी चॉकलेट होगी अगर 200 ग्राम्स का 15% चॉकलेट है। तो यहाँ पर हम पार्ट भी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हम यहाँ पर सिंपल 15% को मल्टीप्लाई कर दें 200 से। परसेंटेज की साइन को रिमूव करके मैंने आपको बताया है कि अपॉन में आपका 100 चला जाता है, और अगर अपॉन में परसेंटेज का साइन हो तो वो न्यूमरेटर में चला जाता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 15/100 मल्टीप्लाई बाय 200, ठीक है। 100 1 जार 100, 100 2 जार 200, 2 को 15 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 30, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास जो चॉकलेट है उसका अमाउंट 30 ग्राम्स था और यहाँ से हमने वो कैलकुलेट कर लिया। अब क्वेश्चन में आपको आइडेंटिफाई करना है कि हमने पार्ट कैलकुलेट करना है, सॉरी पार्ट की परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, टोटल कैलकुलेट करना है, या हमने पार्ट कैलकुलेट करना है। अब देखो क्वेश्चन में वापस आते हैं। यहाँ पर आप देखो आपसे क्या कह रहे हैं, 10% ऑफ द डेली रिकमेंडेड इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज 31 ग्राम्स, ठीक है। दो चीज़ें बताई हुई हैं, एक 10% बताया हुआ है, एक 31 ग्राम्स बताया हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना कि हमें क्या बताया हुआ है और हमसे क्या पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट अब आपने यहाँ पर बिल्ड करनी है, 10% ऑफ द डेली रिकमेंडेड। जब परसेंटेज के साथ ऑफ का वर्ड आ जाए तो समझ जाना कि उसके बाद वाली जो चीज़ है ये 100% यानी टोटल है। तो 10% ऑफ द टोटल, ठीक है। 10% पार्ट की परसेंटेज हो गई, क्योंकि ये 100% नहीं है तो ये पार्ट की परसेंटेज है, और मल्टीप्लाई बाय टोटल इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज का मतलब होता है इज इक्वल्स टू 31 ग्राम्स। आपको क्या बताया हुआ है इन्होंने, 10% बताया हुआ है और 10% इज इक्वल्स टू 31 ग्राम्स। ये जो 10% है पार्ट की परसेंटेज है ये बराबर है 31 ग्राम्स के। तो यहाँ से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये पार्ट की परसेंटेज है और ये पार्ट है, और पार्ट की परसेंटेज के साथ अगर ऑफ के साथ कुछ लगा हुआ है तो वो टोटल है, और यही हमसे इन्होंने द डेली रिकमेंडेड इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट अगले सवाल में पूछा है। What is the daily recommended intake of carbohydrates? तो यहाँ से हमें पता चला कि इन्होंने जो द डेली रिकमेंडेड इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हमें बताया था, हमने जिसको कहा था कि ये टोटल है, तो इससे हमें पता चला कि यहाँ पर ये जो सवाल में इन्होंने यही चीज़ रिपीट की है, तो ये इन्होंने हमसे दरअसल टोटल पूछा है कि अगर डेली रिकमेंडेड इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स का 10% बराबर है 31 ग्राम्स के, तो बताओ टोटल कितना होगा, टोटल कार्बोहाइड्रेट्स कितने होंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 31 ग्राम्स को डिवाइड करेंगे 10% से। कैसे डिवाइड करेंगे बच्चों, 31 डिवाइडेड बाय 10%। और मैंने आपको बताया जब भी डिनोमिनेटर में परसेंटेज का साइन होगा तो आप इसको रिमूव करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे ऊपर न्यूमरेटर में। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 31 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 10। 0 से 0 कट किया, आपके पास क्या बचा, 31 मल्टीप्लाई बाय 10 विच इज़ 310 ग्राम्स। इसका मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट्स आपके लिए रेकमेंडेड हैं कि रोज़ाना आप 310 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो ले सकते हैं। डेली रेकमेंडेड है कि इतना आपको लेना चाहिए, और 310 ग्राम्स का 10% बराबर होता है 31 ग्राम्स के। ये आपको यहाँ पर स्टूडेंट्स क्वेश्चन में सॉल्व करना था। तो आप यहाँ पे सिंपल क्या लिखोगे कि 10% ऑफ डेली इनटेक इक्वल्स टू 31 ग्राम्स, कि हमारा जो 10% है वो बराबर है 31 ग्राम्स के। तो हमारे पास 100% किसके बराबर होगा, 31 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, जो कि आपके पास आंसर आ जाएगा 310 ग्राम्स। बस आपने यहाँ पर यही करना था और कुछ भी नहीं है। पेज नंबर 95 पर देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कह रहे हैं 50% ऑफ अ नंबर इज 6। फिर से यहाँ पर देखो पार्ट की परसेंटेज बताई है, ऑफ अ नंबर, नंबर मिसिंग है, ऑफ अ नंबर लिखा हुआ है, ऑफ नहीं बताया है कि 50% वो नंबर क्या है, तो इसका मतलब है कि ये टोटल मिसिंग है। इज
का मतलब इज इक्वल्स टू 6, यानी 50% बराबर है 6 के। तो क्या मतलब, ये पार्ट की परसेंटेज है और ये पार्ट है, पार्ट और पार्ट की परसेंटेज एक दूसरे के बराबर होते हैं ना। तो सिंपल है कि अगर हम 6 को डिवाइड करेंगे 50% से, यानी 6 मल्टीप्लाई बाय 100/50 करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि वो नंबर हमारा जो ओरिजिनल नंबर है, जो हमारा टोटल नंबर है, वो कितना होगा। तो जब हम यहाँ पर 6 को डिवाइड करेंगे 50% से, तो हमारे पास आंसर आएगा 12। इसका मतलब है 12 का 50% बराबर होता है 6 के। सिंपल। तो इस क्वेश्चन को, ये जो स्टेटमेंट आपके पास बनती है ना, इसको अब आपने प्रैक्टिस करनी है कि जब आपके पास परसेंटेज ऑफ अ टोटल इज दिया हुआ होगा, यानी परसेंटेज और पार्ट दोनों दिया हुआ होगा और ये दोनों एजेस पर होंगे, एक राइट साइड पर एक लेफ्ट साइड पर, बीच में इसके इज आ रहा होगा, उसके बाद परसेंटेज के साथ ऑफ आ रहा होगा। तो ये अगर आप लोग कर लोगे ना बच्चों प्रैक्टिस, तो आपके सारे क्वेश्चंस ईजी हो जाएंगे। ठीक है, ये लेसन नंबर 1 के अंदर आपको यही करना है। अच्छा, कभी कभी ये आपको ट्रिक पे करेंगे बच्चों कि जहाँ पर जो है वो, जैसे हमने किया था ना कि हमारा जो मिल्क शेक था उसके अंदर 3 कंपोनेंट्स थे, चॉकलेट, मिल्क और शुगर। तो इसके अंदर से ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास 2 कंपोनेंट्स हों, ठीक है, आपका जो टोटल है वो 2 चीज़ों में डिवाइड हो रहा हो, एक का टोटल बता दिया जाए, एक की एक्चुअल अमाउंट बता दी जाए और परसेंटेज दूसरे की बता दी जाए। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जितने कंपोनेंट्स होते हैं उन सब की परसेंटेजेस का टोटल हमेशा 100 होता है, क्योंकि हमारा टोटल 100% होता है। तो वहाँ पर हमने क्या करना होगा, ये भी आप आगे देखना। ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में देखो 12% ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर। अमाउंट ऑफ वाटर हमसे, इसका मतलब पूछा जाएगा कि अमाउंट ऑफ वाटर एक कंटेनर के अंदर है, उसका 12% बराबर है 96 के। तो हाउ मच वाटर इज देयर इन द कंटेनर। तो बताओ अमाउंट ऑफ वाटर टोटल कितना है। तो आपने क्या करना है, 96 को 12% से डिवाइड करना है। ठीक है, 12 1 12, 12 8 96 और 8 को मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 800 मिलीलीटर। ठीक है, यानी 800 मिलीलीटर आपके पास टोटल वाटर है, उसका 12% बराबर है 96 ml के। दैट्स इट। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीलिंग रीड 14% ऑफ अ बुक इन द मॉर्निंग। मीलिंग रेड, मीलिंग ने मॉर्निंग के अंदर 14% ऑफ अ बुक, एक बुक का, देखो 14% ऑफ अ बुक, ठीक है, एक बुक का 14% रीड किया, एंड अनदर 35% ऑफ द सेम बुक एट नाइट। ठीक है, मीलिंग के पास एक बुक है, उसने उस बुक का जो टोटल है रीडिंग का, उसने जो है वो 14% मॉर्निंग में किया, 35% उसने जो है वो नाइट में किया, और उसके बाद बाकी जो बच रहा है वो उसने बाद में किया होगा। वो कितना हुआ, तो 14 प्लस 35 करेंगे और उसको 100 में से माइनस कर देंगे, तो इसका मतलब पता चल जाएगा कि इसकी कितनी % बुक बाकी है। ठीक है, लेकिन ये सब सवाल में हमसे अभी नहीं पूछा, मगर ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो हमारे पास स्प्लिट कर रहे हैं परसेंटेजेस को, तो इसमें यहाँ बेसिकली हो क्या रहा है। ठीक है, 14% ऑफ द बुक उसने रीड कर ली मॉर्निंग में, उसके बाद 35% उसने मज़ीद रीड की, लेकिन अभी भी उसने अपनी बुक कंप्लीट नहीं की है, क्योंकि 14 प्लस 35 100% नहीं होता। आगे हमसे कह रहे हैं शी रेड 140 पेजेस एट नाइट। अब यहाँ पर परसेंटेज नहीं बता रहे, एक्चुअल अमाउंट बता रहे हैं कि वो जो नाइट को उसने 35% बुक रीड की थी, वो एक्चुअली 140 के बराबर है। मैंने आपसे क्या कहा था, कभी कभी आपको परसेंटेज और अमाउंट ये जो है वो ट्रिक करके देंगे। अब यहाँ पर 2 परसेंटेजेस दी हैं, अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि हमने 140 को कौन सी परसेंटेज के साथ डिवाइड करना होगा। तो 140 पेजेस को हम देखेंगे कि ये पेजेस कौन सी क्वांटिटी के साथ रिलेट करते हैं। ये रिलेट कर रहे हैं कि उसने जो नाइट में, रात में जो उसने बुक रीड की है, ये वो पेजेस हैं, और रात में उसने कितने % बुक रीड की है, तो उसकी परसेंटेज ये रही। तो इसका मतलब है कि 35% बराबर है 140 के। तो हम यहाँ पर 140 को डिवाइड करेंगे 35% से। ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे, 7 5s are 35, 7 20s are 100, 5 1s are 5, 5 4s are 20, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, आंसर आ जाएगा 400। इसका मतलब है बुक के अंदर टोटल 400 पेजेस हैं। ठीक है, और यही हमसे इन्होंने पूछा था, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन द बुक। 400 पेजेस हैं, 400 का 35% बराबर है 140 के, और 400 का 14% भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 14% मल्टीप्लाई पे, मैंने आपसे क्या कहा था, पार्ट की परसेंटेज को टोटल से मल्टीप्लाई करोगे तो पार्ट की एक्चुअल अमाउंट पता चल जाएगी। इस तरह से अब आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ ये नहीं कि क्वेश्चन में जितना दिया हुआ है बस आपने उसकी प्रैक्टिस की, सारे जावियों से, सारे तरीकों से आपने जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करो। यहाँ पर 14% को अगर मैं 400 से मल्टीप्लाई कर दूँ, हमने क्या कहा था, पार्ट की परसेंटेज को टोटल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पार्ट की एक्चुअल अमाउंट पता चल जाएगी। ठीक है, तो 14 को डिवाइड करेंगे हम 100 से, हमारे, और 100 को जब सिंप्लीफाई करेंगे
400 से तो 4 बचेगा, 14 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 14 4 जार हमारे पास होता है 56। इसका मतलब है कि उसने मॉर्निंग में 56 पेजेस पढ़े थे, ठीक है। 56 पेजेस उसने मॉर्निंग में पढ़े, नाइट में उसने 140 पेजेस पढ़े, तो टोटल कितने पेजेस पढ़ लिए, 140 प्लस 56, 196 पेजेस वो रीड कर चुकी है। तो कितने पेजेस उसके बचे, 400 माइनस 196 विच इज़ इक्वल्स टू 204 पेजेस। इसका मतलब है कि अभी भी उसके 204 पेजेस बाकी हैं। अब इसकी परसेंटेज अगर कैलकुलेट करनी हो तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हमें पता है कि पार्ट को टोटल से डिवाइड कर दो तो पार्ट की परसेंटेज आती। एक ही क्वेश्चन के अंदर हमने टोटल कैलकुलेट भी करना सीख लिया, पार्ट की परसेंटेज भी कैलकुलेट करना सीख लिया और पार्ट को भी कैलकुलेट करना सीख लिया। तो यहाँ पर हम 204 को अगर 400 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100% करेंगे तो हमें यहाँ पर पता चल जाएगा कि 204 पेजेस की परसेंटेज कितनी बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर लो, 4 5 जार 20, 4 1 जार 4, इसका मतलब है 51% अभी बुक उसकी बाकी है। अब आप इन तीनों परसेंटेजेस को प्लस करोगे तो आपके पास आंसर जो है वो 100% आएगा, ठीक है। देख लीजिए, 14 प्लस 35 इज़ 49, 49 प्लस 51 इज़ 100%। तो इससे हमारा क्वेश्चन भी वेरीफाई हो गया। हमें सिर्फ और सिर्फ ये कैलकुलेट करना था 400 पेजेस कि कितने पेजेस उसने रीड किए। हमने ये भी बता दिया कि उसने मॉर्निंग में जो 14% बुक रीड की थी उसके अंदर कितने पेजेस बनते हैं, 56 पेजेस। हमने ये भी बता दिया कि जो उसकी बुक बाकी है, कितने पेजेस बुक बाकी हैं, तो 204 पेजेस बाकी हैं और ये जो 204 पेजेस बाकी हैं इसकी परसेंटेज कितनी बनती है, तो ये भी हमने कैलकुलेट कर लिया। एक ही क्वेश्चन के अंदर हमने मल्टीपल चीज़ें यहाँ पर कैलकुलेट कर ली। पेज नंबर 97 के ऊपर भी एक और क्वेश्चन है, देखो। इन अ कॉन्सर्ट हॉल 252 सीट्स आर ऑक्यूपाइड, ठीक है। आपके पास एक कॉन्सर्ट हॉल के अंदर 250 सीट्स जो है वो ऑक्यूपाइड हैं, लोग उस पर बैठे हुए हैं। 84% ऑफ द सीट्स इन द कॉन्सर्ट हॉल आर ऑक्यूपाइड। और ये जो ऑक्यूपाइड सीट्स हैं, देखो आगे भी इन्होंने क्या कहा, इन द कॉन्सर्ट हॉल आर ऑक्यूपाइड। ये नहीं कह रहे आर नॉट ऑक्यूपाइड, ऐसा नहीं है कि ऑक्यूपाइड का जो है वो वैल्यू बता के और परसेंटेज दूसरे की बताई हो। इन्होंने कहा आपके पास एक हॉल है, उसमें कुछ सीट्स ऑक्यूपाइड हैं और कुछ सीट्स नॉट ऑक्यूपाइड हैं, ठीक है। कुछ खाली हैं और कुछ भरी हुई हैं। तो जो ऑक्यूपाइड सीट्स हैं वो हैं कितनी, वो आपके पास 252 हैं और ये 252 है, इसकी परसेंटेज कितनी है, तो दोनों चीज़ें आपको बता दी कि ऑक्यूपाइड सीट्स कितनी है, नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सीट्स भी बता दिया और ऑक्यूपाइड सीट्स की परसेंटेज भी बता दी। जब एक ही चीज़ की दोनों चीज़ें बता दी हो तो अगर हमसे इन्होंने ये पूछा हो कि बताओ टोटल सीट्स कितनी होंगी, तो क्या हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं। हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन द कॉन्सर्ट हॉल ऑल टुगेदर, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल हम यहाँ पर 252 को डिवाइड कर देंगे 84% से, ठीक है। तो हमने क्या करना है, 254 को मल्टीप्लाई करना है 100 से और डिवाइड करना है 84 से। 2 से सिंप्लीफाई करना शुरू करो क्योंकि ये नंबर्स इवन है दोनों, 2 से सिंप्लीफाई हो जाएंगे। 2 × 42 और 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 6 जार 12, अभी भी 2 से सिंप्लीफाई हो जाएंगे। 2 × 21 और 2 6 जार 12, 2 1 जार 2 3 जार 6। अब ये आप 21 और 63 देख सकते हो कि दोनों 3 से सिंप्लीफाई हो सकते हैं। 3 7 जार 21, 3 2 जार 6, 3 1 जार 3, अभी भी हो सकते हैं। 7 1 जार 7, 7 3 जार 21। तो हमारे पास क्या बचा, 3 मल्टीप्लाई बाय 100 विच इज़ 300। इसका मतलब है टोटल सीट्स हमारे पास 300 हैं। 300 में से अगर 252 ऑक्यूपाइड हैं तो बाकी कितनी बचती हैं, बाकी बचती हैं हमारे पास 48। इसका मतलब है 48 सीट्स अभी भी खाली हैं। लेकिन इन्होंने हमसे क्या पूछा है कि बताओ टोटल सीट्स कितनी होंगी, तो हमने सिंपल क्या किया कि जितनी सीट्स ऑक्यूपाइड थी उसको अपनी परसेंटेज से हमने डिवाइड कर दिया। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन अ प्राइमरी स्कूल 55% ऑफ द पीपल्स आर गर्ल्स, ठीक है। एक प्राइमरी स्कूल है, उसके अंदर जो है वो चिल्ड्रन हैं कुछ, ठीक है, स्टूडेंट्स हैं, और उसके अंदर से कुछ गर्ल्स हैं, अपना मॉडल इस तरह से बनाया करो, और कुछ बॉयज़ हैं। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है वो 100% होंगे, ठीक है। अब हमने देखना है कि इन्होंने हमें गर्ल्स की परसेंटेज क्या बताई है, 55%, तो बॉयज़ की परसेंटेज कितनी होगी, 100 माइनस 55 कीजिए, आपके पास यहीं पर दूसरे की परसेंटेज निकल आएगी क्योंकि गर्ल्स और बॉयज़ ही है ना, और तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। 55% अगर गर्ल्स हैं, 50% से ज़्यादा, अच्छा 50% का मतलब क्या होता है, हाफ। 100% का मतलब क्या होता है, टोटल। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4, यानी 4 में से 1। तो 55% का मतलब है कि आधी से ज़्यादा गर्ल्स हैं, तो 45% यानी 100 माइनस 55% हमारे पास बॉयज़ होंगे, यानी वो 50 से थोड़ा सा कम है, ठीक है, हाफ से
कम जो है वो बॉयज़ होंगे। देयर आर 540 बॉयज़। ये देखो क्वेश्चन के अंदर इन्होंने परसेंटेज गर्ल्स की बताई है और नंबर ऑफ बॉयज़ बता दिए, तो हम यहाँ पर 45% के नीचे 540 लिखेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स इन्होंने हमें नहीं बताई। हाउ मैनी पीपल्स आर देयर इन द टोटल, ठीक है, आर देयर इन द स्कूल, तो स्कूल के अंदर कितने हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर 540 को 55% से डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 55% 540 के बराबर नहीं है, 540 के बराबर 45% है। तो ये चीज़ भी आपने यहाँ पर सीख ली कि अगर एक पार्ट की परसेंटेज दी हुई है तो दूसरे पार्ट की परसेंटेज आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो 100 में से सब्ट्रैक्ट करके, और जैसे ही उसकी परसेंटेज आएगी अगर उसकी वैल्यू दी हुई है तो आपने वहाँ पर उसकी वैल्यू से उसकी परसेंटेज को डिवाइड करना है। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे, 540 डिवाइडेड बाय 45%, तो 540 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 45। अब ये दोनों 54 और 45 9 के टेबल में आते हैं, तो मैं इसको 9 से सिंप्लीफाई करूँगी, आप चाहो तो 5 से सिंप्लीफाई कर लो, किसी भी नंबर से सिंप्लीफाई करोगे अल्टीमेटली आंसर आपका सेम आएगा। तो 9 5s are 45 और 9 6s are 54 और ये 0 लगा दिया। उसके बाद 5 1s are 5 और 5 12s are 60। 12 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 1200। इसका मतलब है कि हमारे पास टोटल 1200 बच्चे हैं। 1200 का हाफ 600 होता है, इसका मतलब है गर्ल्स 600 से थोड़ी ज़्यादा होंगी, बॉयज़ 600 से थोड़े से कम होंगे। तो देख लो, बॉयज़ हमारे पास 540 हैं, 600 से थोड़े कम हैं, तो गर्ल्स हमारे पास कितनी होंगी, 1200 माइनस 540 कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा 660। इसका मतलब है नंबर ऑफ गर्ल्स हमारे पास 660 है। मगर इन्होंने हमसे नंबर ऑफ गर्ल्स नहीं पूछा। हाँ, अगर क्वेश्चन के अंदर आपके पास ट्विस्ट आ जाए, आपसे पूछे बताओ नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होंगी, तो आप नंबर ऑफ गर्ल्स भी ऐसे निकाल सकते हो। टोटल निकाला, टोटल में से आपने नंबर ऑफ बॉयज़ को सब्ट्रैक्ट किया, आपके पास आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। फिर पेज नंबर 98 के ऊपर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, लास्ट क्वेश्चन है इसके एग्जाम्पल क्वेश्चंस का। फिर हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहे हैं, उसकी वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वो भी अगर आपने देखनी हो तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमसे कह रहे हैं मिस्टर लिम ट्रेवल्ड 75% ऑफ हिज जर्नी ऑन द फर्स्ट डे। मिस्टर लिम जो है वो किसी जर्नी पे जा रहे हैं, अपनी जर्नी का उन्होंने 75% पहले दिन ट्रेवल कर लिया। ठीक है, एंड कंप्लीटेड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द जर्नी ऑन द सेकेंड डे, और दूसरे दिन उन्होंने अपनी जर्नी कंप्लीट कर ली। यानी 75% अगर उन्होंने फर्स्ट डे किया है तो सेकेंड डे उन्होंने कितना किया होगा, कि अगर उन्होंने अपनी जर्नी कंप्लीट कर ली, कंप्लीट का मतलब है 100% कंप्लीट होता है, तो 75% अगर फर्स्ट डे है तो सेकेंड परसेंट कितना होगा, 25%। ही ट्रेवल्ड अ टोटल ऑफ 324 किलोमीटर्स ऑन द फर्स्ट डे। पहले दिन उन्होंने जो ट्रैवल किया है वो 324 किलोमीटर्स है। यानी कि फर्स्ट डे के हमें इन्होंने परसेंटेज भी बता दी कि कितने परसेंट ट्रैवल किया है, और उसको किलोमीटर्स में भी बता दिया 324। तो उसके बाद अब हमारे पास क्या बचता है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस दैट मिस्टर लिम ट्रैवल्ड ओवर द 2 days। तो 2 दिनों में टोटल उन्होंने कितना ट्रैवल किया है, इसके लिए हम क्या करेंगे, अब जिस चीज़ की परसेंटेज बताई है उसी के एक्चुअल किलोमीटर्स बताए हैं। अगर इन्होंने हमसे ये कहा होता कि सेकेंड डे उन्होंने 324 किलोमीटर्स जो है वो ट्रैवल किया, तो हम 324 को 25% से डिवाइड करते। लेकिन इन्होंने हमसे क्या कहा कि पहले दिन इन्होंने 75% ट्रैवल किया है और पहले दिन ही इन्होंने 324 किलोमीटर्स ट्रैवल किया है। तो पहले दिन की ही परसेंटेज भी बताई है, पहले दिन का ही एक्चुअल किलोमीटर्स भी बताए हैं, तो हम 324 को 75% से डिवाइड करेंगे। अब इस तरह के क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करोगे बच्चों, बार बार। अगर कोई बात समझ में नहीं आई हो, फॉरवर्ड रिवाइंड करके वीडियो को देखोगे, इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से आप ये पूरा लेसन जो है वो कवर कर सकते हो। इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस बहुत आराम से अब आप सॉल्व कर सकते हो। इसके अंदर एक ही कॉन्सेप्ट हमारा बार बार रिपीट हो रहा है कि पार्ट को पार्ट के परसेंटेज से डिवाइड करोगे तो आपके पास टोटल आ जाएगा। तो अब यहाँ पर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है कि हम जब 324 को 75% से डिवाइड करेंगे तो मिस्टर लिम ने टोटल कितने किलोमीटर्स दोनों दिनों में मिलाकर ट्रैवल किए हैं, वो हमारे पास क्या आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेसन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।